हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पुरानी बंद खदान से, जहाँ पर एक छोटा लड़का अपने पापा का इंतजार कर रहा है। तभी उसे अचानक दूर से एक डरावनी आवाज आती है। वह डर कर एक गाड़ी के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका पापा आता है, तो वह अपने पापा को बताता है कि मुझे एक डरावनी आवाज आई है। लेकिन उसके पापा को लगता है कि वर्कशॉप से कोई आवाज आई होगी। फिर वो अपने लड़के से कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इसके बाद में उसका फादर अंदर जाता है एक लाइट जलाते हुए। यहाँ पर इतना अंधेरा है कि सांसें और दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। चारों तरफ डरावनी खामोशी है। दरअसल उस लड़के का पापा और उसका पार्टनर यहाँ पर अनलीगल ड्रग्स बना रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अंदर पहुंचने के बाद वह अपने साथी के पास जाता है और सारा सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो एकदम से चौंक जाते हैं और वो आवाज फिर से आती है। तो वह आवाज का पता लगाने के लिए बंदूक लेकर आगे बढ़ते हैं। और तभी यहाँ पर हम किसी स्थानीय का बैग देखते हैं, जिसे वो वेंडिगो नाम के राक्षस को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अचानक खदान में चीखें बढ़ जाती है। ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन अब इनका भागना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने राक्षस को जगा दिया था। तभी इनके ऊपर अचानक हमला होता है और ये जोर जोर से चिल्लाते हैं। बाहर छोटे लड़के को अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। वह ट्रक से उतरकर खदान की तरफ जाता है। वह अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह लड़का अंधेरे में आगे चला जाता है और इसके बाद में ये दोनों घर लौटते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही उनका पापा काफी बीमार हो जाता है। उसके मुंह से काला खून निकलने लगता है। एक छोटा लड़का और उसका भाई लुकस दरवाजे को खटखटाते हैं। शायद वो अपने पापा से ये कह रहे थे कि तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। फिर वो बंदा बाहर आता है और अपने बच्चों को कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वह अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे के ऊपर 2-2 ताले लगवा दिए ताकि वो अंदर रह सके। और उसने अपने बच्चों से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं जब तक तुम्हें ना कहूँ दरवाजा मत खोलना, और अब मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। और इसके अगले दिन वो छोटा लड़का अपने पापा को बताता है कि बड़ा भाई भी बीमार है। इसके बाद दरवाजा खुलता है तो वह आदमी पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाल झड़ चुके थे, शरीर सफेद और डरावना हो चुका था। शायद उसने अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए बड़े बेटे को अंदर खींच लिया और अब इनका सारा जुम्मा छोटे बच्चे लुकस पर है। अब उस छोटे बेटे को अपने बड़े भाई को बचाना है, क्योंकि अगर वो अपने पापा को खाना नहीं देगा तो शायद उसका पापा उसके बड़े भाई को खा जाएगा। इसलिए वह हर रोज स्कूल के बाद उनके लिए मरे हुए जानवर लेकर आता है। सीन कट होता है। इसके बाद में हमें जूलिया नाम की टीचर को दिखाया जाता है। वो इस समय स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। वह सभी को एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। फिर वह लुकस को भी कहती है, लेकिन लुकस मना कर देता है। और इस क्लास के अंदर उसे कुछ बच्चे भी तंग करते हैं, क्योंकि लुकस एकदम शांत और अकेला रहता है। स्कूल के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वही बच्चे उसे फिर से चिढ़ाते हैं, लेकिन लुकस इन्हें इग्नोर कर देता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जानवर मिलता है, तो लुकस उसे पत्थर से मारकर अपने बैग में रख लेता है। ऐसा करने के बाद वह घर लौटता है। दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है कि उसका फादर सो रहा है। फिर वह कमरे में चुपके से खाना रख देता है। इसके बाद में दृश्य बदलता है। जूलिया अपने घर पर दिखाई देती है। जूलिया का एक भाई है जो कि पुलिस ऑफिसर है। जूलिया अपनी फैमिली की फोटो देखती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में उसके भाई के सिवा और कोई नहीं है। और दूसरी ओर लुकस भी अपनी फैमिली की फोटो देखता रहता है। तभी उसे बंद कमरे में हिलने डुलने की आवाजें आती हैं, जैसे उसे कोई बार बार बुला रहा हो। लुकस परेशान हो जाता है। अगले दिन क्लास में जूलिया लुकस से कहती है कि अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। लुकस उसे कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि एक शहर में 3 भालू थे और 2 भालू हिंसक हो गए। और ये कहानी सुनाते हुए लुकस काफी डर रहा था। शायद वो अपने ऊपर बीत रहे समय या अपनी ही फैमिली की कहानी बता रहा था। जूलिया भी उस कहानी को सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी है। इसके बाद रात में वह स्कूल के बच्चों को सबक सिखाने के लिए अपने खिलौनों को तोड़ देता है और उस पे ब्लड लगाकर बैग में डाल देता है और उस पे वार्निंग लगाता है। अगले दिन जब वो बच्चे अपना बैग देखते हैं तो वह लुकस को काफी मारते हैं। टीचर जूलिया को जब ये पता चलता है तो वो उसके घाव देखती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। शायद जूलिया को लुकस के अंदर अपना बचपन दिखता है, क्योंकि जूलिया को बचपन में काफी टॉर्चर किया गया है और उसे लगता है कि लुकस शायद मेरी तरह है। शायद उसके घर में भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए तो वो बिल्कुल अकेला और डरा डरा सा रहता है। इसके बाद में जूलिया लुकस के घर में फोन करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर घर लौटते वक्त जूलिया देखती है कि लुकस जा रहा है। वह उसका पीछा करती है। लुकस एक रेस्टोरेंट के अंदर झांकने लगता है।
फिर जूलिया वहां पर पहुंचकर उसे अंदर ले जाती है और उसे आइसक्रीम खिलाते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो लूकास अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि फैमिली में मेरे पापा हैं और एक बड़ा भाई है, लेकिन वो कमरे में बंद रहते हैं। जूलिया उनके बारे में और पूछना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि अब मुझे घर जाना है और तुम मेरा पीछा मत करो। पर जूलिया यहाँ पर नहीं रुकती। वह उससे पहले उसके परिवार से मिलने के लिए उसके घर में पहुंच जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर भयानक आवाजें आती हैं। वह काफी घबरा जाती है और कंफ्यूज हो जाती है और अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ लूकास जब अपने घर की ओर लौट रहा होता है तो उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है। वह उसे अपने बैग में डाल लेता है और घर जाकर काटना शुरू कर देता है। इसके बाद में वह प्लेट में रखकर उस कमरे के अंदर जाता है। तभी हमें लूकास के पिता को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी भयंकर लगता है। वह उस मांस को खाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका पिता अब सामान्य नहीं है, वो एक राक्षस में बदल चुका है। इसी समय लूकास का छोटा भाई भी वहां पर आता है और वो भी जानवर का मांस खाने लगता है। और यहाँ लूकास का भाई भी काफी इन्फेक्टेड हो चुका है। लूकास का पिता जोर से चिल्लाने लगता है। इससे वह डर जाता है और बाहर निकलकर कमरे को लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जूलिया घर पर पहुंचती है और लूकास का बनाया हुआ स्केच देख रही होती है। तभी उसका भाई पॉल आता है, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद में वह अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम लूकास की फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हो। तो पॉल कहता है कि हाँ, उसका फादर शराबी था। मैंने उसे ड्रग एडिक्शन के कारण कई बार पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बच्चों की वजह से उसे हमेशा छोड़ दिया जाता था। तो जूलिया कहती है कि मैं उसके घर गई थी और वहां पर अजीब सी बदबू आ रही थी और डरावनी आवाजें आ रही थी। शायद हो ना हो वहां पर कुछ गलत है। यह सुनकर पॉल उसे कहता है कि वहां पर दोबारा मत जाना, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो मेरा स्टूडेंट है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अगले दिन लूकास जंगल में जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है और उस बूढ़े आदमी के सामने एक लाश पड़ी होती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। इसके बाद में वह बूढ़ा व्यक्ति पुलिस को बताने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ जूलिया क्लास में लूकास की सीट को चेक करती है। वहां पर उसे लूकास की स्केच बुक मिलती है। स्केच बुक में लूकास ने अजीब और भयानक ड्राइंग्स बना रखी थी। जूलिया उन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे दिखाती है और कहती है कि शायद लूकास के साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद उसके पिता उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल उनके घर में खुद जाऊंगी और सारा पता करूंगी। इसके बाद जब जूलिया घर की ओर लौट रही होती है तो वह अपने भाई को परेशान देखती है। फिर वह अपने भाई से पूछती है तो उसका भाई पॉल उसे बताता है कि मेरे दोस्त को एक जंगल में लाश मिली है और उस लाश की हालत बहुत ही खराब है। पॉल सोचता है कि ये शायद किसी जानवर ने किया होगा। इसके बाद में लूकास अपने भाई के पास जाता है और उसे मांस खिलाता है। वह जोर से खांसने लगता है, उसके मुंह से काला खून आता है। ये देखकर लूकास डर जाता है और कमरे से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जो लाश उन्हें जंगल में मिली थी, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। डॉक्टर पॉल से कहता है कि इस लाश को किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसान ने खाया है, क्योंकि इस पर इंसानी दांत हैं। ये सुनकर पॉल को यकीन नहीं आता। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल लूकास के घर जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसे भी अजीब आवाजें आती हैं और वो ये देखने के लिए अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पर काफी बदबू थी और दीवारों पर काफी खून लगा हुआ था। वह लूकास के भाई को देखती है, उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर लूकास का फादर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से खा जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ पॉल अपनी टीम के साथ उस खदान के अंदर जाता है। अंदर जाकर जांच करने लगता है और वहां पर उसे एक टूटा हुआ सींग मिलता है। टीम बताती है कि ये सींग जानवर से अलग है। और वहीं लूकास अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे वही क्लासमेट मिलता है जो उसे तंग करता था। वह उसकी तरफ आ रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है और पीछे एक खूंखार राक्षस खड़ा था। लूकास यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़का उस राक्षस का शिकार बन जाता है। इसके बाद में लूकास अपने घर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि प्रिंसिपल की गाड़ी है। तभी उसे सारी कहानी समझ आ जाती है। वह जल्दी से वहां पर क्लीनिंग करने लगता है और सारे सबूत मिटा देता है और उसकी गाड़ी को भी छुपा देता है। और वहीं पॉल जूलिया से कहता है कि तुम्हारी प्रिंसिपल गायब है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने अभी रिपोर्ट की है। तो जूलिया कहती है कि प्रिंसिपल मुझे लूकास के घर जाने के लिए बोल रही थी। इसके बाद में पॉल लूकास के घर जाता है, लेकिन लूकास यहाँ पर छिप जाता है और कोई जवाब नहीं देता, और इसलिए पॉल वहां पर इधर उधर देखकर वापस चला जाता है। अगले दिन पॉल स्कूल के अंदर जांच करता है और वह सबसे कहता है कि मैं प्रिंसिपल को ढूंढ लूंगा, लेकिन जूलिया उस पर यकीन नहीं करती कि तुम प्रिंसिपल को ढूंढ रहे हो। फिर जूलिया क्लास में देखती है कि लूकास यहाँ पर है या नहीं, तो लूकास क्लास के अंदर था, इसलिए वह उसके घर में अकेली चली जाती है और वहां पर वह प्रिंसिपल की वही गाड़ी देखती है। और ये सब देखने के बाद वह पॉल को कॉल करती है। पॉल अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं।
फिर वह प्रिंसिपल की लाश को निकालते हैं। तभी लुकस यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में लुकस को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर उसका इलाज होता है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा बहुत कुछ सहन कर रहा था। पॉल जूलिया को कहता है कि तुम लुकस के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, वो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। तो जूलिया कहती है कि उसका भाई गायब है और उसके पिता भी घर नहीं मिले, आप पता नहीं वो कहाँ पर है। ऐसा कहकर जूलिया वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हम पॉल और जूलिया को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास आते हैं जिसने जंगल के अंदर वो लाश देखी थी। जूलिया उसे लुकस के बनाए हुए स्केच को दिखाती है जिसे देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है। और पॉल को भी खदान के अंदर ऐसा ही दृश्य मिला था। इन दोनों फोटो को देखने के बाद में वह आदमी एक तस्वीर दिखाता है। यह वेंडिगो नाम का एक शैतान जानवर है जो एक दूसरे के शरीर के अंदर जाता है और वह जिस इंसान के अंदर होता है वो इंसानी मांस खाने लगता है। और यह बताता है कि यह सिर्फ कमजोर लोगों का शिकार करता है। इसको खत्म करने के लिए इसके दिल को निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका दिल हमेशा चमकता रहता है। लेकिन पॉल को ये बातें अजीब लगती हैं, वो इन्हें सच नहीं मानता। घर लौटते समय पॉल को उसके दोस्त का फोन आता है जिसमें वह बताता है कि जंगल में एक लाश मिली है। पॉल वहां पर जाता है और देखता है कि वह लाश लुकस के क्लासमेट की है जिसकी हालत बिल्कुल वैसी ही कर दी गई है जैसे कि पहली लाश की थी। पॉल ये देखकर हैरान रह जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इसे किसी इंसान ने बेरहमी से खाया है। और इन सभी तथ्यों को देखकर पॉल को लगने लगता है कि उसकी बातें शायद सच थी। इसके बाद में पॉल और जूलिया हॉस्पिटल से लुकस को घर लेकर आते हैं। घर पहुंचकर जूलिया लुकस से बात करती है। लुकस कहता है कि मेरा परिवार, मैं उनके लिए खाना लेकर आता हूँ, इसलिए वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए आएंगे। तभी बाहर उसी प्राणी की आवाज गूंजने लगती है। वो अधिकारी बाहर जाकर देखता है तो वह पास के एक गैराज में जाता है जहाँ पर एक बच्चा था और वह अधिकारी उस बच्चे को देखने लगता है। लेकिन तभी एक प्राणी पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर पॉल भी आ जाता है और ये सब देखकर जूलिया काफी डर जाती है। वह लुकस को कहती है कि बाहर मत जाना, लेकिन लुकस अपने भाई को देखने के लिए बाहर चला जाता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। और दूसरी तरफ उस कमरे में पॉल लुकस के भाई को देखता है। वह उसके पास जाने ही वाला होता है तभी पीछे से वही प्राणी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। पॉल यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुका था। लुकस का भाई वहां से भाग निकलता है। पॉल को लगता है कि वह प्राणी जा चुका है, लेकिन तभी वह उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है और यहाँ से चला जाता है। जूलिया लुकस को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और तभी वह अपने भाई को घायल देखती है। वह उसे अपने गाड़ी में बिठा लेती है और यहाँ से निकल पड़ते हैं। जूलिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन पॉल उसे कहता है कि हम उसी खदान में जाएंगे क्योंकि वो राक्षस हमें वहीं पे मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचने तक पॉल बेहोश हो चुका था, इसलिए जूलिया खुद बंदूक लेकर गुफा के अंदर जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि लुकस का भाई डरा हुआ है और वह प्राणी जानवर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। वह प्राणी बेहद डरावना है। वह प्राणी जूलिया को घूरने लगता है और जूलिया पर हमला करता है, लेकिन जूलिया उस पर बंदूक से गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैदान के अंदर गहरा अंधेरा होने की वजह से वह प्राणी पीछे से हमला करता है। जूलिया गिर जाती है। फिर जूलिया एक फ्लेयर जगाती है जिससे वह प्राणी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी जूलिया के पास एक रॉड पड़ी होती है। वह लगातार उसके ऊपर वार करती है जिससे वह बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब लुकस एक चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। प्राणी घायल होकर और कमजोर होकर गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि इसके मरने के बाद लुकस इन्फेक्टेड हो रहा था। तभी जूलिया ने जल्दी से चाकू उठाया और उस प्राणी का दिल निकाल दिया और ऐसा करने से लुकस फिर से ठीक होने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में लुकस का भाई उस प्राणी के अंदर बदलने लगा था, तो जूलिया उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लुकस ने उसे रोक लिया। फिर जूलिया ने लुकस को प्यार से समझाया। फिर उसने लुकस के भाई को गले लगाया और उसे माफी मांगते हुए उसे मार दिया। इसके काफी दिनों के बाद हमें पॉल और जूलिया को एक जगह पर खड़े हुए दिखाया जाता है और अब लुकस उनके साथ रहता है। लुकस और जूलिया एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी पॉल बुरी तरह से खांसने लगता है। उसके मुंह से काला खून निकलने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि पॉल भी अब उस प्राणी के अंदर बदलने वाला है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।